कैसे इसका डायग्नोस होता है? अगर आप, क्योंकि ये इसके सिम्टम्स आप बता रहे हैं कितने कॉम्प्लेक्स हैं, कैसे आप डायग्नोस करते हैं कि इसको सीलिएक भी हो सकता है? देखिए, या हर सीलिएक डिजीज़ पेशेंट में में एक जो है आप मार्जिन लेके चलते हैं कि एक बार टेस्ट करा लेते हैं इसका? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जो कि इसके सिम्टम्स इतने वेरिएबल हैं, है ना, कि आपको बहुत सारे ऑर्गन्स में इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है। तो ये मतलब कॉमनली लोग जो होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो पूछते हैं कि सर हम भी टेस्ट करा लें क्या? कहीं हमें तो सीलिएक नहीं है। तो एज़ पर सब कुछ देखते हैं इसमें ये भी देखते हैं कि आपका इकोनॉमिक बर्डन कितना पड़ रहा है ओवरऑल, क्योंकि टेस्ट तो फ्री में नहीं होता, कॉस्टली होता है। तो एक कंसेंसस है कि आप टेस्ट उन्हीं में करिए जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं। वो क्या ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं? अगर मान लीजिए आपको क्रोनिक डायरिया हो रहा है बीच बीच में रह के, उसमें टेस्ट करिए। अगर मान लीजिए आपको क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, जिसके लिए आप दवाई लेते हैं, ठीक होता है, छोड़ते हैं, फिर दोबारा हो जाता है और कोई कारण नहीं है उसका। मान लीजिए क्रोनिक अनएक्सप्लेन्ड आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जिससे कोई और कारण नहीं मिल रहे हैं। या तो आपको शॉर्ट स्टेचर है, जो कॉमनली बच्चों में होता है। बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइमली डायग्नोज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों के शॉर्ट स्टेचर को स्टार्टिंग में ही सस्पेक्ट करके अगर आप ट्रीट करते हैं उनको, तो हो सकता है कि बच्चा नॉर्मल कैचअप करके अपना हाइट जो है वापस लिमिट तक आ जाए। ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा? थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा अंदर भी, है ना। नहीं, ओवरऑल अगर ग्लूटेन फ्री डाइट पे आ जाए पेशेंट, तब तो वो नॉर्मल कैचअप कर लेगा पेशेंट, तब तो नॉर्मल बॉडी उसकी नॉर्मल हाइट तक काफ़ी हद तक वो आ जाएगा। तो अगर अनएक्सप्लेन शॉर्ट स्टेचर है तब आपको टेस्ट करवाना है। या तो अगर मान लीजिए किसी को अनएक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव फेलियर है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है या अबॉर्शंस हो रहे हैं बार बार, तब आपको टेस्ट करवाना चाहिए ये। अगर आपके घर में किसी को सीलिएक डिजीज़ है और फर्स्ट डिग्री जो भी रिलेटिव्स हैं, भाई बहन, है ना, और माता पिता और बच्चे, उनका टेस्ट करवाना ही करवाना है। अगर मान लीजिए कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में अगर कोई पेट की दिक्कत है तो देखा गया है कि भाई 6 से 10% लोगों में ना सीलिएक डिजीज़ साथ में हो सकती है एसोसिएटेड, तब आपको टेस्ट करवाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ऑटोइम्यून दिक्कत कुछ और है, सपोज़ मोस्ट कॉमन होता है कि ऑटोइम्यून थायराइड की दिक्कत है आपको या ऑटोइम्यून लिवर की दिक्कत है आपको, तो उस केसेस में भी अगर थोड़ी सी भी आपको पेट की दिक्कत है तो आपको सीलिएक का टेस्ट करवाना चाहिए। कौन सा वैसे केस में सीलिएक का? देखिए, सीलिएक का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही सिंपल है, वो एक ब्लड टेस्ट है सिंपल।